इफ़ यू आर समवन विद प्रॉब्लमेटिक स्किन और इन जनरल आपको स्किन केयर करना बहुत पसंद है एंड यू रियली वांट टू हैव सम गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्किन केयर, देन दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। तो आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट स्किन साइकिलिंग। अच्छा, पहली बात तो कि हर एक जो इंसान होता है ना, उसकी स्किन केयर कंसर्न्स डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को एक्ने हो सकती है, सम पीपल हैव ब्लेमिशेस, मार्क्स और थिंग्स लाइक दैट, स्कार्स भी होते हैं। तो हर एक इंसान की ना स्किन केयर कंसर्न्स हमेशा डिफर करते हैं एंड देन यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि केटर करती हैं टू ऑल दोज डिफरेंट नीड्स। अब अगर मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वाली लैंग्वेज में ना समझाऊँ और सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो स्किन साइकिलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स या डिफरेंट इश्यूज़ को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक्ने भी है एंड देन दे हैव ब्लेमिशेस एज वेल, तो वो एक टाइम पे स्किन केयर के इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे दैट वुड एक्चुअली केटर टू सिर्फ एक्ने वाला इशू, और दूसरे टाइम पे दे कुड केटर देयर ब्लेमिशेस और वो ब्लेमिशेस को ठीक करने वाले प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। और मैं आपको डिफरेंट सीरम्स दिखा रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले वी हैव सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, वन बिगेस्ट रेड फ्लैग इन स्किन केयर इज़ कि जब आप कोई प्रोडक्ट लें और अगर उस प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि आपने वो स्किन केयर प्रोडक्ट किसी भी सूरत में अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना। ये जो मेरे पास सीरम है दैट इज़ बेसिकली सैलिसिलिक एसिड, जिसमें 0.2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड है अलॉन्ग विद टी ट्री एक्सट्रैक्ट्स। और अगर मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है, तो इस पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब की परसेंटेजेस भी मेंशन्ड हैं। लाइक 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड, 1% ऑफ टी ट्री ऑयल, देन इट हैज़ 0.5% ऑफ विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट एंड 0.5% ऑफ एलोवेरा। नाउ दिस इज़ अ सीरम जो कि आप एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मुझे मेरी डर्मेट ने रिकमेंड किया है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप ये खुद भी ले सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कभी भी इंस्टाग्राम फीड्स पे या इन्फ्लुएंसर्स को देख के रैंडम स्किन केयर मत परचेज़ किया करें। यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेट या कोई प्रोफेशनल जिसको अच्छी नॉलेज हो अबाउट दीज थिंग्स। सो आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपने सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड अप्लाई करना ऑन योर स्किन। जब वो थोड़ी देर एब्जॉर्ब हो जाएगा इन योर स्किन, देन यू हैव टू अप्लाई दिस नायासिनामाइड सीरम। ऑनेस्टली द ब्रांड डज़ नॉट मैटर, आपको सिर्फ परसेंटेज और इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सीरम आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई सैलिसिलिक एसिड, देन यू हैव टू अप्लाई समथिंग दैट हैज़ नायासिनामाइड अगेन, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही क्लियरली उस प्रोडक्ट में मेंशन होने चाहिए, या फिर वो आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट ने अप्रूव किया हो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। दिस इज़ रियल थिक। जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, दैट इज़ वेरी लाइट ऑन द स्किन। तो आपने हमेशा पहले लाइट प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना ऑन योर स्किन, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद आप उसको लेयर कर सकते हैं विद समथिंग स्लाइटली थिकर। नाउ फॉर दोज ऑफ यू जिनकी स्किन पे पोर्स होते हैं, एक्ने होते हैं या एक्ने स्कार्स होते हैं, तो वो हमेशा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो फॉलो कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड फर्स्ट एंड देन नायासिनामाइड, बोथ ऑफ दीज वर्क ग्रेट। अगर आपको दो सीरम्स अलग से यूज़ नहीं करने, देन दिस इज़ वन प्रोडक्ट जो कि द प्योरेस्ट सॉल्यूशन का है एंड दैट हैज़ बोथ सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनामाइड। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो उन दो सीरम्स की जो प्राइस है ना, वो कलेक्टिवली इस एक सीरम की प्राइस है, बट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एज वेल। दिस सीरम लाइक ऑल गुड सीरम्स हैज़ ऑल द परसेंटेजेस और इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड ऑन इट, और दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ रियली हेल्पफुल। और ये इनकी आई थिंक दे ऑल्सो हैव अ वेबसाइट जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो इसको खैर अपनी डर्मेट से ही लेती होती हूँ एंड आई हैव गिवन दिस अ गुड शॉट। लाइक ऑलमोस्ट फॉर एन ईयर मैंने इसको यूज़ किया एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस सीरम। इफ़ यू आर इन योर मिड 20s तो उसके बाद इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कोई भी अच्छा रेटिनॉल का फार्मूला अप्लाई करें और इनकलकेट करें इन योर स्किन केयर। अच्छा, दिस इज़ वन प्रोडक्ट जिसके बारे में अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट एप्रीहेंशंस, especially people with sensitive skin. They need to be very careful with this product. I personally have sensitive skin, तो फिर मैंने प्रॉपरली अपनी डर्मेट को कंसल्ट करके ही आई हैव एडेड दिस इन माई स्किन केयर रूटीन। सो फॉर बिगिनर्स आई प्रेफर कि आप 1% रेटिनॉल को ही यूज़ करें एंड बीइंग वेरी क्रिएटिव इन्होंने इसका नाम रेटिनल रखा है द सीरम का। अच्छा, उसके बाद ना इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आप रेटिनॉल जैसी प्रोडक्ट्स को ऐड करें इन योर स्किन केयर, तो आप उसको टॉप करें हमेशा विद गुड मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ अ रादर थिकर प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपने इनको किस ऑर्डर में अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो रेटिनॉल को आप ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सेफ़ टू यूज़ रेटिनॉल ट्वाइस अ वीक। तो आपने क्या करना है, इन जनरल आप अगर एक्ने को ट्रीट करें फॉर एग्जांपल, तो आप सैलिसिलिक एसिड और नायासिनामाइड लगाएंगे बहुत से दिन, और उसके बाद एक दिन का ब्रेक देके आप उस दिन रेटिनॉल अप्लाई करेंगे एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट द साइकिल।
उसके बाद ये तो थे वो सीरम जो मैं नाइट टाइम में लगाती हूँ। ये एक सीरम है विटामिन सी का जो कि आप डे टाइम में लगा सकते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट एज़ वेल। विटामिन सी जो है ना वो इन जनरल ब्राइटनिंग के लिए अच्छा होता है और एज़ ऑलवेज़ इसके ऊपर भी सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेती जिसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आई एम नॉट श्योर कि मुझे कोई भी डाउट हो और मैंने रैंडमली किसी को देखा हो वो यूज़ करते हुए। दैट इज़ नॉट अ सेफर वे टू गो अबाउट योर स्किन। एक और जो बहुत ही बड़ी मिथ है अबाउट स्किन केयर वो ये है कि जी ऑयली स्किन वालों को तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी स्किन पे ऑलरेडी इतना सीबम और ऑयल होता है। दैट इज़ रॉन्ग गाइज, यू ऑलवेज़ नीड अ गुड मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक ऐसी चीज़ें जो आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। अच्छा, ये एक मॉइस्चराइज़र है दैट इज़ नॉन कमीडोजेनिक। बेसिकली नॉन कमीडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स वो होते हैं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते और दे वेरी लाइट एंड जेंटल ऑन योर स्किन। तो ऑयली स्किन वाले जो एक चीज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आप थिक मॉइस्चराइज़र्स को अवॉइड करें लेकिन आप हमेशा से जेंटल मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करें अपनी स्किन में। दैट एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड देन अगर आपने रात को अपनी स्किन पे रेटिनॉल लगाया है और आप डिफरेंट सीरम्स अप्लाई कर रहे हैं तो दिन को आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। सो यू कैन नेवर स्किप अ सन ब्लॉक। और इन जनरल अगर आप स्किन साइक्लिंग नहीं भी करें तब भी सन ब्लॉक बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप। सन ब्लॉक जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक आप टिंटेड सन ब्लॉक भी ले सकते हैं अगर आपका बाहर आना जाना होता है, या इन जनरल आप फिज़िकल वाले सन ब्लॉक भी ले सकते हैं। तो सन ब्लॉक की रेंज डिफ़र करती है लेकिन अगेन सन ब्लॉक के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता हो कि आप अपनी स्किन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। जो बेसिक सन ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिवाज यूके का सन ब्लॉक बहुत लोग यूज़ करते हैं। गाइस यू रियली नीड टू स्टॉप यूजिंग दैट एक्चुअली रूइंस योर स्किन इन द लॉन्गर रन। तो आप मेडिकेटेड सन ब्लॉक लें, ऐसे सन ब्लॉक लें जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट हों और आपको पता हो कि आप अपनी स्किन पे क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। टेक्निकली एंड साइंटिफिकली स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, देन यू कैन डेफिनेटली नॉट प्ले विद योर स्किन कि आप चीपर प्रोडक्ट्स लगा लें और रैंडम प्रोडक्ट्स अप्लाई करें। आप हमेशा इस तरह की फैंसियर चीज़ें लगा सकते हैं लाइक जेड रोलर्स एंड ऑल, बट फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट्स यू रियली नीड टू बी केयरफुल कि आप अपनी स्किन पे क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं और आपने हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही अप्लाई करनी ऑन योर स्किन। That was it for today's video, you guys. If you like this video, then do let me know in the comments down below कि मैं स्किन केयर सीरीज़ बनाती रहूँ, and I'll see you in the next one. Bye.